सभी को नमस्कार। हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। व्यंजन संधि अपन पढ़ रहे थे, 3 नियम इसके पढ़ लिए। पहले नियम में हमने पहले जो वर्ग के पहले व्यंजन है इनको तीसरे चौथे ये लव्य है और सावध से मिलाया था। दूसरे नियम में हमने पहले व्यंजनों को वर्ग के 5वें व्यंजनों से मिला दिया था, पहले का 5वां बन गया था। तीसरे नियम में अपन ने इन व्यंजनों को, इन सभी वर्णों को एक ग्राम पंचायत माना था और इसका मुखिया किसको माना था? सरपंच मैं को माना था। तो मैं को सबसे मिलाया 4 उप नियमों में, तो वो तीसरा नियम अपना पूरा हो गया था, मैं की संधि। अब अगला नियम पढ़ेंगे। अब पंचायत में सरपंच होता है तो पंच भी होते हैं। अब सरपंच में तो पंच कौन है? सरपंच में तो पंच तो बोलते हैं ना ऐसे, तो तय इसमें पंच है। अब तय सारे इलाके में तो इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये जिस वार्ड का, जिस मोहल्ले का है उससे ही मिलेगा। तो किस किस से मिलेगा? तो आगे हम अगला चौथा नियम बनाते हैं, तय की संधि। अब पहले नंबर पर तय है वो जैसे पहले हैं वो दूसरों से नहीं मिलेंगे ना, कहीं नहीं मिलेंगे, कुछ मिलेंगे थोड़े से, वो तय कुछ से मिलेगा। तो किस किस से मिलेगा? च, छ, जय, ट, ड और ये एक दूसरे गांव ढाने वाला है, ये भी दोस्त है इसका लय, इससे भी मिलेगा। किन किन से? च, छ, ज, ट, ड, ल, इनसे मिलेगा। तो भाई ये भी जनप्रतिनिधि है, इन्हीं के अनुसार ये बदल जाएगा। तो नियम क्या बनाए अपने? तय की संधि या कुछ जगह पर द भी आता है, इसकी जगह है बनेगा वो ही। द तो बहुत नाम मात्र का आता है क्योंकि द तत्सम रूप है और हिंदी तद्भव रूप पर बल दे रही है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है। तो तय को ही ज्यादातर तय ही मानना है अपने को। तो उपनियम पहला बनाए, उपनियम 1 कि तय के बाद में, तय के बाद में च, छ, ज, ट, ड, ल में से कोई आए, तय हलंत होगा। और ये जो आगे आएंगे ये आधे आ सकते हैं, पूरे आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं, आ जाएंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं है। तय के बाद में च आएगा तो तय का च बन जाएगा, तय आधा है, च कितना बनेगा? आधा। 6 आएगा, ये अपवाद है, कायदे से 6 बनना चाहिए लेकिन च ही बनेगा, ये अपवाद है। तो ये याद रखना है थोड़ा सा कि 6 आए तो भी च ही बनेगा। ज आए तो ज बन जाएगा, ट आए तो ट बन जाएगा, ड आए तो ड, ल आए तो ल बन जाएगा। इसको इधर ऐसे समझ लो कि मान लो तय के बाद च आए तो तय का तो आधा च और आगे पूरा च ये रख देंगे अपनी, ये स्थिति बन जाएगी। मान लो तय के बाद में 6 आए तो तय का च बना देना है, 6 लिख देना है, ये अपवाद है अपने इस नियम का। तय के बाद में ट आए तो तय का ज आए तो तय का भी ज ही बन जाएगा और ये स्थिति बन जाएगी। यदि तय के बाद में ट आए तो तय का भी ट बन जाएगा और आगे ट रहेगा। तय के बाद में ड आए तो तय का भी ड बना देना है और ड आगे रहेगा। यदि तय के बाद में ल आए तो तय का आधा ल और आगे ल है वो रहेगा, ये स्थिति बनेगी। अब इनके शब्द अपन देखते हैं कि जैसे शब्द है सत जोड़ जन, तय के बाद में कौन आया? जय। तय के बाद में जय आए तो क्या बनाना है? क्या बनाए? तय का भी जय ही बनाना है आधा, और कुछ नहीं करना है। वैसे आधा जय बना दिया, पीछे जो है लिख देंगे, आगे जो है लिख देंगे, जोड़ वगैरह हटा देंगे। तो सत जोड़ जन से क्या शब्द बना? सज्जन। सत जोड़ छात्र शब्द है, तय के बाद में 6 आया, ध्यान है ना, क्या बनाना है? तय का च ही बनाना है, तय का आधा च और पीछे से और आगे ये ऐसा का ऐसा छात्र शब्द, सत जोड़ छात्र बना। मान लो शब्द है ओत जोड़ चारण,
तय के बाद में क्या आया, चय, तो तय का भी क्या बना देना है, चय ही बना देना है। पीछे ऊ लिखा, आगे चारण लिखा, तो उत जोड़ चारण से क्या शब्द बना, उच्चारण। अगला शब्द है विद्युत जोड़ जाल। पहले ये विद्युत शब्द ऐसे लिखा जाता था, तय इसमें हलंत आता ही है विद्युत शब्द में। अब ये खोल करके द और यू ऐसे लिखना है। तय के बाद में जय आ गया तो तय का भी जय बना देना है, पीछे ऐसे के ऐसे और आगे भी ऐसे के ऐसे। विद्युत जोड़ जाल से क्या शब्द बना, विद्युत जाल। विद्युत जाल क्या है कि जैसे पावर हाउस होते हैं, काफी सारी डीपियां, तार, जाल सा होता है ना, तो पावर हाउस को हिंदी में विद्युत जाल कहते हैं, ध्यान रखना। अगला शब्द है उत जोड़ जवल। तय के बाद में कौन आया, जय। आधा ही पूरा ही, अपने को कुछ नहीं करना, तय का आधा जय बना देना है। पीछे ऊ लिखा, आगे आधा जय है तो आधा ही, और वह और ल, ये शब्द बना उज्जवल। काफी बारी शब्द शुद्धिकरण में ये शब्द पूछा जा चुका है। अब थोड़ा सा याद हो आपके, तो पिछले नियम में अपन ने ये शब्द पढ़ा था, सन्यासी। सन्यासी शब्द पढ़ा था। दो न आधे आधे आए तो इस न ने तो या का सहारा ले लिया, ये न है, ये नीचे गिर सकता है, तो पांचवा है तो इसका क्या कर दिया था अपन ने, अनुस्वार। अब यहाँ देखो, इस आधे जय ने तो वह का सहारा ले रखा है, लेकिन ये आधा है, इसके आगे आधा है, तो ये आधे का सहारा कैसे लेगा। तो क्या करें, क्या विकल्प है हमारे पास, इसको ऊपर बैठा दें, ऐसा कर सकते हैं ना कि इस जय को ऊ के ऊपर बैठा दिया, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, पांचवों का ही बनता, अनुस्वार जय का नहीं बनता। तो अब और क्या विकल्प है कि दो आधे जय हैं, दो का एक पूरा बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। नहीं, ऐसे भी कोई शब्द नहीं होता, इस शब्द को इसी रूप में रखना होगा, हमें इसी रूप में रखना होगा, चाहे गिरे चाहे रहे। यानी कि उज्जवल शब्द में ऊ, फिर आधा जय, आधा जय, व और ल ऐसे आते हैं। अगला शब्द है उत जोड़ डयन। तय के बाद में ड आ गया, तय का भी ड ही कर देना है, ड कर दिया, हलंत लगा के छोड़ देंगे, क्योंकि ये गोला करते जो लिए हुए हैं इनको आधा लिखने का सिस्टम नहीं है। तैत जोड़ टीका शब्द है। अब तय के बाद में तय आ गया तो तय का भी तय ही बना देना है, और पीछे तय और आगे टीका शब्द लिख देना है। पहले ये शब्द ऐसे लिखा जाता था कि ऐसे ऐसे। अब ये नीचे वाला तय है, ये दूसरी लाइन में निकल गया, तो इसको लिखने का शुद्ध तरीका यही है, ये गलत है। अगला है ओत जोड़ लेख। तय के बाद में क्या आया, ल आ सकता है, क्या आ सकता है, तो तय का भी क्या बना दो, ल ही बना देना है, आधा ल ओ और आगे लेख लिखा, ओत जोड़ लेख से बना शब्द उल्लेख। अब मैं कुछ नए शब्द लिख रहा हूं जिनको आप लोगों को हल करने हैं, और एक और लिख रहा हूं पत जोड़ लव। ये शब्द आप लोगों को हल करने हैं। इनमें सत जोड़ चरित्र या उत जोड़ साधन, ये जोड़ साधन, तो मूल रूप में द है, लेकिन अपने को जान के और तय का या द का क्या बना देना है, आगे जो भी आ रहा है, छ आ रहा है, तो उस हिसाब से चय बना देना है। इसका भी मैंने बताया ना कि मूल रूप में द है, लेकिन ज्यादा प्रचलन में कौन है, तय है। इस शब्द को देखो, सत जोड़ चित जोड़ आनंद, दो नियम लग गए इसी संधि के। भाई तय के बाद में च आ गया तो ये नियम लग गया, एक तय, भाग में तय, पहले के बाद में सवर आ सकते हैं ना, पहला नियम, पहले के बाद में तीसरे चौथे ये या सवराएं, तो पहला किस में बदल जाता है, फिर सवर में मिला देना है, उस हिसाब से ये शब्द बनाना आप लोगों को। ये पहला नियम लगा व्यंजन संधि का, और ये चौथा तय वाला जो अपन पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हल करना है। शरद, शरदा सर्दी ऋतु का चंद्र शब्द बन जाएगा, चमकीला वगैरह सुनना ज्यादा होता है, तो ये शब्द आप लोगों को बना। अब देखते हैं तय का दूसरा उपनियम, दूसरी संधि कि तय अब किससे मिलेगा, तो तय अब मिलेगा, प्रतिनिधि तो है ही, जैसे ये मैंने इस श्रेय का सहारा लिया था बॉडीगार्ड के रूप में, तो ये छोटा है तो छोटे वाले का सहारा ले लेगा श्रेय से। यानी कि उपनियम 2 में क्या बनाए अपने,
उपनियम 2 तय की संधि का कि तय के बाद में स आए तो तय का तो बन जाता है च और स का बन जाता है छ। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है कि तय आधा ही आएगा हमेशा, तो आधा च बनाना है। छ पूरा आएगा तो पूरा छ बना देना है, आधा आए तो आधा छ बना देना है, सा आए तो इसका क्या बना देना है, छा बना देना है। यानी कि छ में जो भी मिला हुआ होगा ना वो आकर के वो स्वर वो मात्रा छ में मिल जाएगी और अपने शब्द हैं वो सही हो जाएंगे। जैसे शब्द है ओत जोड़ शासन, तय के बाद में कौन आया, स आया है, तो तय के बाद में स आए तो तय का तो कर देना है च और स का छ कर देना है। स में क्या मिला, आ मिला है, वो छ में मिला देना है। इतना ही काम करना है, शब्द बन जाएगा। पीछे वो बचा, आगे स और न बचा, तो उत जोड़ शासन से क्या बना, उच्छासन शब्द बना। उत जोड़ श्रृंखल शब्द है, उत जोड़ श्रृंखल काफी बारी पूछा जा चुका है ये शब्द भी शब्द शुद्धिकरण में। अब इसके बनावट के आधार पर समझ नहीं पा रहे हो कौन है, तो जैसे शेरी शब्द है, शेरी, अब ये तो है ये रह, देखो घुंडी लगी हुई है ना, ऐसा ऐसा घुमा करके ये बना दिया इसकी आकृति और ये इसमें रह लगा हुआ है, तो स आधा है ऊपर, आधा ऐसा है, ये घुंडी है ना ये ऐसा, तो यहाँ पर भी आधा स है, ये स है, स में री मिली है, तो पूरा ही है स, आधा नहीं है। स में क्या मिला, री मिलती है, तो ये आकृति ऐसे बन जाती है। ये तो स हो गया और ये इसके अंदर री मिल गई। ऊपर अनुस्वार है तो जो भी मिला हुआ है स में री मिली है, अनुस्वार मिले हैं तो वो छ में बदलेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो तय का तो च बना देना है और स का छ बना देना है। स में जो मिला री, छ में मिला दो, स के ऊपर बिंदी छ के ऊपर रख दो और आगे खल शब्द लिख देंगे, तो उत जोड़ श्रृंखल से क्या बना, उच्छृंखल शब्द बनता है। इसी प्रकार से और भी अच्छा शब्द है श्री मत शरत चंदर, ये शब्द है। दो संधियां हुई हैं, इसमें भी व्यंजन ही है दोनों संधियां। तय के बाद में स आया, अपने इसी नियम में है, इसी में है, तो तय का तो बनाना है च और स का बनाना है छ, स पूरा तो छ भी पूरा बन जाएगा, र ऐसा का ऐसा। अब तय के बाद में च आ गया, तय के बाद में पिछले नियम में चले जाओ, तय के बाद में च आया तो तय का क्या बना देना है, च ही बना देना है, आधा च, ये बना दिया और आगे वाला च रहेगा और न द्र। देखो कितना अच्छा नाम था ये, श्रीमत शरत चंद्र, और संधि होकर के क्या नाम बना है, श्री मच्छर चंद्र और शरद जोड़ शशि। इन शब्दों को आप हल करोगे। अब आगे तय और किससे मिलेगा, तो तय एक सेंसिटिव है, ये संवेदनशील प्राणी है ये, तो ये मिलेगा इन सब में एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है जिसको सेवा की जरूरत है और वो है सबसे लास्ट में है ना, देखो है, तो तय अगले नियम में मिलेगा है से। तो उपनियम नंबर 3, तय के बाद में यदि है आ जाए तो इसको क्या माना अपन ने, बुजुर्ग आदमी को अपने दादा दादा ऐसा सा कहते हैं, तो तय का बन जाएगा द और है का बन जाएगा ध। तय आधा होगा, है आधा ही बनेगा, है का ध बनेगा और पूरा होगा तो ध पूरा बनेगा। यानी कि जो स्वर है में मिला हुआ होगा वो ध में मिल जाएगा, है आधा होगा तो ध भी आधा ही रह जाएगा। अब अपन शब्द देखते हैं कि जैसे पैत जोड़ हती है, पैत जोड़ हती शब्द, तय के बाद में कौन आया, है आया, तय का द बना देना है और है का ध, तय का द आधा बनेगा, है पूरा तो ध पूरा बना देना है, पीछे पै और आगे ती। अब पहले ये शब्द ऐसे लिखा जाता था मिला करके, द को ऊपर ले गए ध नीचे और ये पद्धति। मशीनों में प्रिंट भी ऐसे ही हो रहा है हाल तक भी, लेकिन ये ज़्यादा शुद्ध है, दोनों साथ में आ जाए। तो हिंदी चाहती है कि भाई खोल करके ये गड्ढम गड्ढ मत करो, मामला सुलझा करके खोल करके लिखो, जो आधा उसके नीचे हलंत लगा के छोड़ दो या जिस वर्ण को लिखने का सिस्टम है उसके अनुसार लिख दो। अगला शब्द है ओत जोड़ हार
तय के बाद में है आ गया तो तय का दै बनाना है का ध और है में आ मिला है तो ध में मिला दो, पीछे ओ लिखा आगे र लिखा, उत जोड़ हाथ से क्या शब्द बना उद्धार। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, लेकिन मैंने बताया ना ये शब्द ज्यादा शुद्ध है, दोनों साथ में आ जाएं तो इसको राइट करोगे, इसको सही मानोगे। अब कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं जो हल करने हैं। मरुत जोड़ हारिणी, इन शब्दों को हल करना है। अब और किससे मिलेगा तय, तो जैसे मैं कि भी 4 प्रकार से 4 उप नियमों में हमने संधि बनाई थी, तो तय भी जनप्रतिनिधि 4 ही नियमों में इसको भी बनाना पड़ेगा। मैं का चौथा नियम अपन ने बनाया था कि मैं की लड़ाई करी धातु से हुई तो ये स आया इसका बॉडीगार्ड बनके, तो वैसे ही तय भी नेता ने इसकी लड़ाई भी कैसे होगी, तो इसका साथी कौन सा है, ये स है। तो क्या नियम बना दिया अपन, उपनियम नंबर 4 के तय के बाद में यदि क आई तो बीच में, इन दोनों के बीच में तालव्य स का आगम हो जाता है और तय का लोप हो जाता है। तय का क्या होगा, लोप होगा। एक ही शब्द है इस भाग का, उसी के लिए नियम बनाना पड़ा है। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है तय जोड़ कर। तय के बाद में कौन आया, क आया। तय के बाद में क आई तो बीच में स ले आओ, ये इस तय को हटा दो, ये तय लिख देना है, आगे कर लिख देना है। ये शब्द बना तस्कर। तस्कर शब्द शुद्ध ऐसा ही होता है, अखबारों वगैरह में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये शब्द गलत होता है, गलत है शब्द शुद्धिकरण के हिसाब से। ये पूछ लिया जाए तो कौन सा सही करना है, ये वाला करना है, क्योंकि संधि शब्द जो बनते हैं वो हमेशा शुद्ध होते हैं। ये हुई अपनी तय की पूरी संधि, यानी कि 4 नियम हमने व्यंजन संधि के पढ़ लिए। अब एक प्रकार से व्यंजन संधि में अपन ने व्यंजनों को मिला दिया, लगभग मिला दिया। इनको पहले से स्टार्ट किया था और मैं को तय को और ये आपस में उल्टे पुल्टे जैसे भी अपन ने 4 नियमों में लगभग 60-70% व्यंजन संधि पूरी कर ली है। अब अपने को कुछ विशेष स्थिति के शब्द बनते हैं तो वो देखना है कि जैसे मान लो स्वर के बाद में 6 आ जाए, स्वर आए पहले, क्योंकि परिभाषा में अपन ने पढ़ा था ना कि स्वर भी आ सकता है, वो व्यंजन से मिल सकता है, तो 6 व्यंजन है, ये स्थिति बने। कौन सा नियम हो जाएगा ये, 5वां। 4 तो पढ़ चुके। 5वां नियम में क्या होगा कि यदि स्वर के बाद में कोई सा भी स्वर हो, उसके ठीक बाद में 6 आए तो ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होगा। स्वर के बाद तथा 6 से पहले च का आगम हो जाता है, बस इतना ही है। नियम समझ लोगे तो आसानी से ये जो शब्द है इस नियम के आराम से अपन हल कर देंगे। मतलब स्वर के बाद में 6 आए तो दोनों के बीच में कोई सा भी नहीं हटेगा, दोनों के बीच में 6 आ जाएगा। जैसे शब्द है आ जोड़ छादन, देखो जोड़ के पहले कौन है, स्वर है, स्वर है, बाद में कौन है, 6 है, तो बीच में किसको ले आओ, 6 को ले आओ, और कुछ नहीं करना, पीछे के पीछे रख दो और आगे के आगे रख दो, शब्द अपना बन जाएगा। जैसे वे जोड़ छेद शब्द है तो वी वह में ई मिला है, आगे निकालेंगे छेद। अब देखो ई है, ई स्वर है, स्वर के बाद में क्या आया, 6 आया है, तो बीच में 6 ले आओ, ये वी वापस बना दो और ये छेद लिख दो। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बनता है, एक क्वेश्चन, ऐसे तो आपको आसान ही लग रहे हैं। इसमें ऐसा पूछा जाता है कि आच्छादन शब्द में मूल शब्द है, ये तो उपसर्ग हो गया ना, संधि से जुड़ गया। आच्छादन शब्द में मूल शब्द है और ऑप्शन ये दे देगा कि दन और छादन और छादन और आच्छादन, ये दे देगा ऑप्शन में। अब आप लोगों को इस शब्द में तो क्या लग रहा है कि भाई हाँ ठीक है, आ मिल गया, अब ये च को भी जोड़ लेते हैं कई बार, और ये छादन, इसको मूल शब्द बता देते हैं इसको। ये थोड़े ही होगा, मूल शब्द तो देखो ऊपर आइए, ये रहा छादन, च तो बाद में आया, संधि बनने के बाद में मूल रूप में छादन शब्द था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, छादन उत्तर हो जाएगा। च तो संधि होकर के आता है। इस हिसाब के क्वेश्चन इस भाग के बनते हैं। अगला शब्द है
तरु जोड़ छाया, ओ सवर है, सवर के बाद में छ आ गया, सीधा सीधा बीच में च ले आओ, पीछे ये ऐसे के ऐसे रख दो, आगे ये ऐसे के ऐसे, तो क्या शब्द बन जाएगा? तरु जोड़ छाया से तरु छाया शब्द बन जाएगा। अब मैं नए शब्द लिख रहा हूं जो आप लोगों को हल करने हैं। और मात्रे जोड़ छाया, ये शब्द आपको हल करने हैं। अगला नियम व्यंजन संधि का, स्वर के बाद में छ आ गया तो एक छ से ये ध्वनि से मिल रही है इनकी, तो दूसरा नियम भी स्वर का ही है। अगला छठा नियम है कि यदि स्वर के बाद में और ये तालव्य से आ जाए, तालव्य से आ जाए, तो ये तालव्य स है ना, ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य में। आधा होगा तो आधा बन जाएगा, पूरा होगा तो पूरा बन जाएगा। अब अपन ने वर्ण विभाजन में ये देखा था कि ये दंत्य स होता है, ये मूर्धन्य होता है और ये स तालव्य होता है। तो जब तक ये तालव्य स रहेगा तो इसके साथ में तालव्य वर्ण त थ रहेंगे, और ये जब मूर्धन्य में बदलेगा तो मूर्धन्य की ये लाइन है ना ट वाली, तो त साथ में किस में बदल जाएगा? ट में, और थ भी ठ में बदल जाएगा। ये दो बदलाव और होंगे। भाई जिस शब्द में, ऐसे समझो इसको कि जिस शब्द में स्वर के बाद में ठीक बाद में स हो तो स को तो मूर्धन्य स में बदल देना है। अब स के ठीक बाद यदि त और थ में से कोई नहीं है, अन्य कोई है, तो वो तो ऐसा कैसा आ जाएंगे इस मूर्धन्य स के बाद में भी। और यदि स के बाद में त या थ में से ठीक बाद में होने चाहिए, कि जैसे ये शब्द होगा ये सत्य, तो ये स मूर्धन्य में बदलते ही इस त को भी बदलना पड़ेगा। जैसे ये शब्द होगा सथ, मान लो सथ, तो इस स को मूर्धन्य में बदलेंगे तो इसको भी मूर्धन्य थ में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ट एक नंबर पर तो त एक नंबर पर, तो एक नंबर वाला एक नंबर में बदलेगा, थ दो नंबर पर, थ दो नंबर पर तो थ आ जाएगा, तो दो नंबर पर जो ठ है उसमें बदल जाएगा और बाकी नहीं बदलेगा। बाकी जैसे सद आ गया, सद, अब ये तीसरे नंबर पर चला गया तो इसको नहीं बदलना है, दो की ही बदलने की बात है। बस ये ऐसा कैसा रहेगा? ये मूर्धन्य स में बदलेगा ना दंते, तो भी ये द ही रहेगा, इसको इसमें ड में नहीं बदलना है, सिर्फ दो को ही बदलना है। त आ जाए तो ट में, थ आ जाए तो थ में बदल देना है। अब शब्द देखो आप कि अभी जोड़ सेक शब्द है, ये शब्द है अभी जोड़ सेक। अब भी भय में ई स्वर आ गया, स्वर के बाद में तालव्य से आया तो इसको बदल दो मूर्धन्य में। इसमें जो मात्रा लगी है वो इसमें लगा दो, मूर्धन्य में लगा दी, और कुछ नहीं करना अपने को। अब ऐसे के ऐसे आगे पीछे के रख देने हैं। अभी जोड़ सेक से क्या बना? अभिषेक शब्द बना। अब इसमें क्या पूछा जाता है ज्यादातर, कि ये पूछा भी हुआ है कि अभिषेक शब्द में मूल शब्द है, अभी तो उपसर्ग हो गया, मूल शब्द कौन है? यही है। तो मूल शब्द ऑप्शन ये दे दिया शेक, दूसरा दे दिया इसशेक, और तीसरा दे दिया शेक। तो मूल शब्द क्या है? मूल ये है, ये तालव्य जो स है ना, सॉरी दंत्य स वाला मूल शब्द होगा। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अभी तो उपसर्ग है और बस मूल शब्द ये निकल गया ना, तो ये उत्तर कर देते हैं, ये गलत है, ये इसका आंसर सही होगा। छोटी छोटी बातें हैं, आसान है भाई। अभिषेक, अभिषेक पढ़ना तो अपन जानते हैं ना, लेकिन इन बातों के का हमें ज्ञान होना चाहिए। ये पूछी जाती है, ये गहराई से खोद खोद करके लाती है। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ है ये शब्द कि भाई अभिषेक में मूल शब्द है। ज्यादातर बच्चे क्या करके आ गए, ये करके आ गए, जो गलत हो गया। सही क्या है? ये है मूल शब्द, ये है इसमें। तो संधि हमें बताती है कि मूल शब्द कौन सा है और शब्द बन करके कौन सा आया है। अब अगला शब्द है ने जोड़ स्थूर शब्द है, स्थूर, ने जोड़ स्थूर। स्वर के बाद में स आ गया, आधा है तो आधा बदल देना है अपने को, और नी। अब पिछला जो शब्द अपन हल करके आए हैं
कि अभी जोड़ शेख, इस से को बदल दिया, से में आगे क है तो क ऐसा का ऐसा ही रखा ना अपन ने, ऐसा ही रखा। इसके आगे देखो कौन है, थ है, तो थ किस में बदल जाएगा, ठ में बदल जाएगा। त और थ को छोड़ करके कोई भी आए वो नहीं, तब नहीं बदलेगा, वो आगे आने वाला नहीं बदलेगा, यहाँ बदलेगा। स बदल दिया, स को बदलते ही थ को ठ में बदल दो, और जो थ में मात्रा लगी हुई है छोटे ओ की वो ठ में लगा देंगे और आगे लिख देंगे र। तो इस प्रकार से शब्द बनता है निजोड़ स्थूर से निष्ठुर शब्द। इसमें भी पूछ लिया जाता है कि निष्ठुर शब्द में मूल शब्द है, तो मूल शब्द क्या होगा, स्थूर होगा, स्थूर नहीं होगा। इसी प्रकार का एक और देखो, प्रतिजोड़ स्था, प्रतिजोड़ था। अब स्वर के बाद में से मूर्धन्य में बदलता तो आधा, पीछे ये ऐसा और आगे थे आ गया, थे को में बदलो, थे जो मात्रा है वो ठ में लगा दो, तब ये शब्द सही। प्रतिजोड़ स्था से प्रतिष्ठा शब्द बना। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, एक दो और देख लो। सुजोड़ स्मिता, सुजोड़ स्मिता शब्द है। अब ऊ के बाद में स आ गया तो इस स को बदल देना है, इस स को बदल दो। मात्रा मैं में लगी है या तो अंदर बन मात्रा के, तो मैं लिख के मैं में वापस ऐसी मात्रा दो और फिर आगे तार, पीछे सु, क्या नाम बन गया, सुस्मिता से सुस्मिता नाम बना। स के आगे मैं है, मैं को बदलना नहीं है, बाकी किसी को भी तय तो है लेकिन बाद में आया, ठीक बाद में होता स के तय तो बदल जाता ट में। अब नए शब्द लिख रहा हूं मैं, वो हल करने हैं। और प्रतिजोड़ स्थान, ये शब्द आप लोगों को हल करने हैं। ये अपन ने अभी व्यंजन संधि के 6 नियम पढ़ लिए हैं, 2-3 और बचे हैं जो अगले क्लास में हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगी, समझ में आ रहा है ये चीज़ें, संधियाँ, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।